गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम कक्षा 11 मैथ का लेसन फर्स्ट समुच्चय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। समुच्चय वस्तुओं या संख्याओं के सुपरिभाषित समूह को गणितीय भाषा में समुच्चय कहते हैं। जैसे जानवरों का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, किसी भी संख्या किसी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। समुच्चय के अवयव, समुच्चय का निर्माण जिन वस्तुओं से होता है उन्हें हम समुच्चय के अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ जानवर में हम नाम देते हैं, ये आपका कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये एक समुच्चय है। सम संख्या में 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह आपका संग्रह है। तो इसमें से एक कुत्ता जो हुआ इस समुच्चय का मान लेते अगर ए है तो इसका क्या कहता है, अवयव कहता है। यहाँ पर 2 जो है समुच्चय का मान लेते हैं कि यह बी के बराबर है, तो यह जो 2, 4, 6 में प्रत्येक जो होते हैं यह समुच्चय बी के एक एलिमेंट या अवयव कहलाते हैं। यदि किसी समुच्चय ए का x अवयव है तो उसे हम x बिलोंग्स टू ए, ध्यान दें आप, यह जो है बिलोंग का चिन्ह होता है, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। ये बिलोंग का चिन्ह है। इसका हिंदी जो होती है अवयव बोलते हैं, इसे पढ़ेंगे इसे जैसे x बिलोंग्स टू यदि a है तो इसे हिंदी में पढ़ते हैं x अवयव होगा a का, x a का अवयव होगा। अब है समुच्चयों का निरूपण। समुच्चय को निरूपित करने के लिए 2 विधियां होती हैं। एक है आपका रोस्टर विधि या सारण विधि। इस विधि में किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं और उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, उनको हम कामा द्वारा अलग रखते हैं। जैसे में समुच्चय a इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और so much, ये आपका जो सम संख्याओं के समुच्चय को हम अगर a से डिनोट करें यहाँ पर, तो यह जो होगा समुच्चय a इक्वल टू होगा ये मझला कोष्ठक में 2, 4, 6, 8 और so much, इसको हम कामा द्वारा अलग रखेंगे। इस विधि को कहते हैं हम रोस्टर विधि। दूसरा है निर्माण विधि। निर्माण विधि में किसी भी समुच्चय के गुण अथवा नियम को प्रकट किया जाता है। हम इस रोस्टर विधि में समुच्चय को दिखाया गया सम संख्याओं का समुच्चय है। अगर इसे हम निर्माण विधि में व्यक्त करना है तो इसे हम कहते हैं वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम कहते हैं रोस्टर विधि। अगर इसी समुच्चय को यदि हमें निर्माण रूप में व्यक्त करना है तो इसको लिखते हैं यक्स सच दैट, ये सच दैट, यक्स सच दैट। इसका एक और संकेत है, ऐसे 2 हम संकेत सच दैट का होता है। यक्स सच दैट, यक्स से सम संख्याओं का समुच्चय, x से सम संख्या है, x एक सम संख्या है। ये आपका जो है निर्माण विधि। सम संख्याओं के समुच्चय का रोस्टर विधि है, उसको मझले कोष्ठक में सम संख्याओं को लिख करके उन्हें कामा द्वारा अलग रखते हैं। और उसी समुच्चय का निर्माण विधि निरूपण करना है तो यक्स सच दैट, उसका x क्या है, एक सम संख्या है, यक्स एक सम संख्या है, इसका यह निर्माण विधि। दूसरा एग्जाम्पल में देख लीजिए इसमें, जैसे यहाँ पर a इक्वल टू दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम संख्याओं का समुच्चय है। विषम संख्याओं को यदि हमें निर्माण रूप में बदलना है तो इसको लिखते हैं a यक्स सच दैट यक्स से इक्वल टू 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, जहां पर यहाँ पर एक n इक्वल टू हो गया 1, 2, 3, 4। ये निर्माण एक नियम बनाया गया, n इक्वल टू 1 रखा जाए 1 मिलेगा, 2 रखा जाए इसमें तो 3 मिलेगा, यदि 3 रखा जाए इसमें
तो 3 गुना 6 में से 5 मिला, 4 रखने में 4 गुना 8 एक 7 मिल गया, और यहाँ पर 5 रखते हैं अगर है तो 5 गुना 10 में से 1 घटा 9 मिल गया। माने इस समुच्चय को जो है एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसमें जो है ये समुच्चय आपको प्राप्त हो जाए, इसको हम कहते हैं निर्माण या नियम विधि। इस समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं, रोस्टर विधि और सारण विधि। और भी समुच्चय हैं, जैसे आपका समुच्चय के प्रकार में आते हैं तो समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट्स। पहला है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, इसकी परिभाषा वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होते हैं उन्हें हम एकल समुच्चय कहते हैं। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होते हैं उसे हम कहते हैं एकल समुच्चय। एग्जाम्पल के रूप में 1 एवं 3 के बीच धन पूर्णांकों का समुच्चय, वह सिर्फ क्या होगा, 2 ही होगा। यह एकल समुच्चय। एकल समुच्चय को देखें यहाँ पर, ये 2 हो जाएगा। 1 और 3 के बीच यदि हम तो 2, एक धन पूर्णांक आपकी 2 होगी, इसलिए यह एकल समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। दूसरा है आपका शून्य समुच्चय, या जिसका एक और नाम है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय कोई और नहीं होता है, रिक्त समुच्चय। इसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट वह समुच्चय जिसकी कोई अवयव नहीं होते हैं उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। एग्जाम्पल के तौर पर सींग वाले ग्रह का समुच्चय। सींग वाला कोई ग्रह नहीं मिलता है, इसलिए यह एक नल सेट होगा। 1 और 2 के बीच धन पूर्णांकों का समुच्चय, कोई धन पूर्णांक नहीं मिलेंगे 1 और 2 के बीच, इसलिए यह जो होगा नल सेट होगा। अगला है पारमित समुच्चय। अगला है तीसरा पॉइंट, पारमित समुच्चय। पारमित समुच्चय डिफाइनाइट सेट। पारमित समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या काउंटेबल हो, जिसकी गणना हम कर सकते हैं, ऐसे समुच्चयों को कहते हैं पारमित समुच्चय। आप एग्जाम्पल रूप में 1 2 3 4 यह परमित है। अपरमित समुच्चय, अपरमित समुच्चय वह समुच्चय जिसके अवयव की गणना न की जा सके उसे कहते हैं अपरमित समुच्चय। जैसे में आप 1 2 3 4 5 6 अप टू सो मच, इसे कहते हैं अपरमित समुच्चय। आज यहीं तक, इसके बाद फिर जो है अगले हम मिलेंगे। धन्यवाद।